Hey guys, and a very warm welcome back to my channel Avan Anjo. So today I'm here with a new lecture, and actually I wanted to cover a bit of the remaining part. A bit of it was left. Okay, क्या रह गया था? Dishonest type रह गया था, ठीक है? Which I just realized कि मैंने एक part अभी miss कर दिया, and this is a important one. तो मैंने बोला कि I'll make a separate video on this. तो ये आपका रेशियो और प्रॉफिट लॉस दोनों का मिक्सचर है, ठीक है? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इस चैप्टर का मिक्सचर है, और परसेंटेजेस इन तीनों का मिक्सचर है ये, ठीक है? इसमें ये सारे लग जाता है, इवन इसमें मिक्सचर और एलिगेशन के कंसेप्ट भी लग जाता है, तो जहाँ पर वो लग सकता है आई गिव इट अ ट्राई अगर आप लोग को आता है तो, अदरवाइज विल ओहो, just give me a second guys. Okay, so I'll start up with the dishonest type right now. So if you any of you are new to this channel, so hello everyone guys, my name is Avan Anjo, and I create many videos. Okay, I have already made very many videos regarding your SSC and your railways. Okay, and SSC or railways, UPSC is the domain which I actually focus on a lot, and I have made many of the GS lectures, polity, history, geography. Okay, you can check them out, and many more coming. Okay, and I have made for railways, banks, SSC, ओके अदर्स, बिकॉज इनका जो सिलेबस रहता है दे आर मोर और लेस सेम, तो इसमें मैं जीएस और मैथ्स दो सब्जेक्ट्स को कवर करती हूँ, ठीक है? और इसमें मैं जीएस पे ही फोकस रखती हूँ, बिकॉज मैथ्स कहीं ना कहीं एसएससी और यूपीएससी का थोड़ा बहुत मर्ज हो जाता है, तो मैं एक साथ ही उसको कवर करवा लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, तो प्लीज़ आप पहले पूरा वीडियो देखिए, एंड अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड लीव अ लाइक फॉर मी सो दैट आई कैन नो दैट यू गाइस हैव लाइक द वीडियो. Okay, so without any further ado, let's begin. Okay, so let me start out with the new type, that is the dishonest type. I hope कि आपको clearly visible होगा pen and what I'm writing. Okay, मैंने वाइट बोर्ड पे ट्राई किया है कि इफ़ दिस वर्क्स तो हम इसी पे ही करेंगे, ठीक है? तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट मिल्क मैन सेल्स अ मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस वाटर एंड गेट्स 16.2% ऑफ प्रॉफिट. अच्छा देखो, उसने प्योर मिल्क नहीं दिया किसी को भी, उसने क्या किया, मिल्क में वाटर को मिक्स कर दिया, तो उसकी वजह से उसको प्रॉफिट होगा, एक ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है? तो उसने बोला कि उसको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि मिल्क और वाटर किस रेशो में थे, ये आपको निकालना है, ठीक है? देखो कैसे निकाल सकते हो, उसको प्रॉफिट हुआ है ना, मैंने क्या बोला था हमेशा कि हमेशा फ्रैक्शंस को पकड़ो, ठीक है? तो अगर आप इसके फ्रैक्शन को पकड़ोगे तो आपको पता होगा कि ये 1/6 के इक्वल होता है, ठीक है? अब ये जो 1/6 के इक्वल है, तो आपको पता होगा कि अगर ये 6 है ना, तो ये हम लोग इस वाले रेशो को मिल्क कंसिडर करते हैं, और ऊपर वाले रेशो को हम लोग वाटर कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो अगर मिल्क जो है वो 6 है और उसमें एक मात्रा वाटर की है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो पूरा जो मिक्सचर हो जाएगा. अच्छा, क्वेश्चन में ना मिल्क का नहीं निकालना है आपको, मिक्सचर और वाटर का निकालना है. बाकी आप मिल्क और वाटर भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं, मिल्क और वाटर तो ये आ ही गया है, यहीं से ही आ जाएगा. चलो हम दोनों ही निकाल लेते हैं ताकि आपके दोनों ही डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना? तो देखो, अगर ये मैंने मिल्क माना है, नीचे वाला मिल्क है, उसमें से अगर 6 मिल्क है, अगर 6 मिल्क है तो उसमें 1 वाटर है, ठीक है? तो ये तो मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया है. वाई इज इट गोइंग लाइक दिस? ठीक है, ये मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया है. अब अगर मेरे को मिक्स और वाटर का निकालना है, तो आप देखोगे कि मिक्स कितना है, 6+1 हो जाएगा आपका मिक्स, है ना? 6, क्योंकि मिल्क और वाटर दोनों ही मिक्स होंगे, है ना, मिल्क प्लस वाटर होगा, तो ये 6+1 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, और इसमें से वाटर कितना था, 1, तो 7:1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा. तो ये बहुत ही बेसिक था, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोग आगे से बेसिक्स से अब हम आगे को बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब मैं आप लोग को क्या बताने वाली थी. देखो, एक तो वाटर और मिल्क जो होता है ना, वो हमेशा से ही कैसे होता है, वो हमेशा से ही होता है कि कोई ना कोई मिल्क मैन होगा, वो वाटर और
मिल्क को मिक्स करेगा, क्वेश्चन में इसी से आता है। या फिर आपका अगर मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे होगा ना तो उसमें वाटर अल्कोहल, वाटर मिल्क और वाटर स्पिरिट बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, है ना। तो हम लोग कोई टेंशन की बात नहीं है, सबको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अच्छा चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन को इस टाइप के आई थिंक आप लोग सारे कर लेंगे। अब मैं अलग टाइप का करा रही हूँ। एक डिसऑनेस्ट है मिल्कमैन, वो सेल मिल्कमैन नहीं है इस बार, एक डिसऑनेस्ट ग्लॉसरी वाला शॉपर वाला है, ग्लॉसरी शॉप को रन जो करता है वो है, ठीक है। और उसने क्या है, ही सेल्स द गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 900 ग्राम्स इन प्लेसेस ऑफ 1 kg, यानी कि जो 900 ग्राम्स को यूज़ करता है जहाँ पे उसको 1 kg वाला फट्टा यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। तो वो क्या यूज़ करता है, 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम्स, ओके। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, कोई प्रॉफिट तो रहा ही होगा क्योंकि उसने अपना बचाया है। तो आपको प्रॉफिट निकालना है कि कितना हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, उसने क्या करा है, 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम में बेचा, तो उसको कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ है, 100 ग्राम्स का हुआ है ना। तो उसको 100 ग्राम्स का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे प्रॉफिट हुआ है, 900 पे, है ना। 900 ग्राम पे उसको 100 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इंटू 100 अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो, ठीक है। तो इससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे आपको बल्कि वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रैक्शन में निकालोगे तो ये सीधा से आप ऐसे हो जाएगा, आपका 1/9 हो जाएगा। और 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है अगर आप निकालोगे, तो 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 1/9%। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इतना हो रहा है क्लियर, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन। इसमें ना थोड़ी ये चीज़ है कि आई हैव टू इरेज, जैसे कि मैं उसमें पूरी स्लाइड क्लियर कर देती थी, बट इट्स नॉट, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, 2 सेकंड में हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि वो जब भी वे करता है, तो उसमें 25% की गड़बड़ कर देता है, ठीक है, गड़बड़, ठीक है, मतलब कि कुछ अडल्ट्रेशन आप कह सकते हो कि अभी मैं गड़बड़ी लिख रही हूँ, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, 25% का घोटाला कर रहा है बीच में, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि एक्चुअल वेट कितना रखा है और उसने गड़बड़ कितने की है। एक्चुअल वेट बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे बताओगे, देखो सबसे पहली बात मैं बोलती हूँ परसेंटेजेस को पकड़ो, 1/4 होता है ना 25%, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में 4 रहा होगा, उसने उसमें से 1 कम 3 लगाया है ना, 4 पे 1 की गड़बड़ की है, ये आपका गड़बड़ वाला पार्ट है, ठीक है। और ये आपका रियल वाला पार्ट है कि रियल में ये रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब वो देखो एक क्वेश्चन में उसने दिया था आपको कि एक्चुअल वेट जो है वो आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 ग्राम, उसका एक्चुअल वेट है। तो आपको गड़बड़ निकालनी है कितने की हुई है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। अच्छा तो गड़बड़ कैसे निकालोगे, अगर आपको रियल की वैल्यू पता है, रियल की वैल्यू सॉरी गाइस मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया। देखो टोटल तो आपका टोटल वेट कितना होगा, टोटल तो आपका क्या होगा, 4 + 1 5 होगा ना, है ना। उसमें 4 की अगर गड़बड़ की है तो उसको 1 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ऐसे होता है। तो अगर 4 की गड़बड़ हुई है, टोटल है 5, तो 5 की वैल्यू मेरे को 1000 ग्राम दे रखी है, तो 1000 ग्राम है, तो इससे 20 ग्राम 200 ग्राम ज़्यादा, है ना। तो गड़बड़ कितने की हुई होगी, गड़बड़ भी 200 ग्राम ज़्यादा 800 ग्राम, यानी कि उसने एक्चुअल में 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम लगाया था, तो उसको प्रॉफिट हो गया कितने का, 200 रुपये का, ठीक है। प्लीज़ एक बार देख लेना दोबारा, मैं दोबारा समझा देती हूँ अगर आप लोग को लग रहा है कि मैंने गड़बड़ कर दी है, बिकॉज मैंने कर दी थी क्लियरली, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं एक बार आपको दोबारा से बता दे रही हूँ, है ना, दोबारा बता दे रही हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो इसमें कलर चेंज करके बताती हूँ ताकि आप लोग को अब पता लग जाए। देखो फ्रैक्शन आपको क्या दे रखी है, 1/4 दे रखी है, ठीक है। तो देखो आपकी जो एक्चुअल वेट होगा ना,
एक्चुअल वेट होगा, देखो प्रॉफिट का दे रखा है ना आपको, है ना, एक्चुअल वेट। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यही किया था कि जो गड़बड़ थी हमने उसको ऊपर लिखा था और नीचे जो उसने गड़बड़ वाला लगाया था वो लिखा था और ऊपर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो लिखा था, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि प्रॉफिट अपॉन गड़बड़ होता है हमेशा, है ना। तो और एक्चुअल क्या होगा, 4+1 हो जाएगा इस केस में। अब देखो इस केस में भी यही होगा, एक्चुअल क्या हो जाएगा, टोटल वेट क्या है उसका 4+1, 4 पे 1 एक्स्ट्रा 5, है ना, 5 है। और ये वाला पार्ट जो होता है ना आपका नीचे वाला, ये वाला पार्ट होता है हमारा गड़बड़ वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट होता है हमारा प्रॉफिट वाला पार्ट, कि कितना उसको प्रॉफिट हो गया। अच्छा, तो उसको प्रॉफिट हो गया था। अब देखो उसने क्वेश्चन में आपको गड़बड़ दे रखा है, सॉरी एक्चुअल वेट दे रखा है, तो एक्चुअल वेट कितना दे रखा है इसने 1000 ग्राम्स दे रखा है, जो कि 5 से 200 ग्राम्स एक्स्ट्रा है ना। तो हर कोई 200 ग्राम्स एक्स्ट्रा ही होगा, तो ये 800 ग्राम की मान लो यहाँ पे गड़बड़ हुई, मान लो नहीं, आंसर यही है, और 200 का उसको प्रॉफिट हुआ, 200 ग्राम का उसने प्रॉफिट कमा लिया, है ना। तो अगर आपसे जो भी पूछा जाए, अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जाए तो आप प्रॉफिट बता सकते हैं कि उसको 200 ग्राम्स का प्रॉफिट हो गया है ना। और अगर आपसे एक्चुअल वेट पूछा है, एक्चुअल वेट तो दिया ही हुआ है ना, एक्चुअल तो दिया ही हुआ है इसने 1000 ग्राम, तो वो अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, नहीं तो कभी गड़बड़ दी होती है, एक्चुअल वेट पूछ लेता है, एक ही बात होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने का उसने घपला कर दिया, तो आप लिख देंगे कि 800 ग्राम का उसने घपला कर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी गलती थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली ना ऐसे ही है बस। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी आप देखो, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आई होप दैट इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग निपटा लेंगे अच्छे से। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट CP, ओके। वो कह रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पर गुड्स को बेच रहा है, ठीक है। इफ़ ही यूजेस फॉल्टी स्केल, उसने एक फॉल्टी स्केल का यूज़ किया, एंड ही अर्न्स 14.2/7% एज अ प्रॉफिट, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वेट डज ही यूज़ इन द प्लेस ऑफ 720 kg। 720 kg रियल वेट है, उसकी बजाय वो कितना वेट यूज़ करता है, ठीक है। अनरियल वेट है, आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हो कि रॉन्ग वेट लिख लो, है ना। रॉन्ग वेट वो कितना यूज़ करता है, तो रॉन्ग वेट आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा चलो अब सॉल्व करते हैं, देखो फ्रैक्शन पकड़ते हैं दोबारा से, है ना। तो 14 2/7 क्या होगा, सिंपल सी बात है, 2/7 होगा, है ना, सॉरी 1/7 होगा, 1/7 होता है क्या, 14 2/7, ठीक है। अच्छा, अब अगर 1/7 है तो उसने बोल रखा है कि आपको कितने की वैल्यू दे रखी है, आपको रियल वैल्यू दे रखी है 8 की, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ना। 8 की वैल्यू आपको 720 दे रखी है, यानी कि इससे कितना 90 गुना ज़्यादा। तो कह रहा है गड़बड़ बता दो, गड़बड़ इसको बता दो, है ना, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 630 ग्राम्स। अच्छा, यहाँ पे kg है, 630 kg, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये आपका आ गया आंसर। कुछ नहीं था यार इसमें, तो ये पिछले वाला ही था, एक बार रिवीजन हो गई है बस आप लोगों की, है ना। अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी तो अब वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ह्यूमन एरर्स आर ऑलवेज देयर, कितना बचेंगे, है ना, बट वी ट्राई। ओके, ये कौन सा पेन है यार, गैलेक्सी वाला, अच्छा नहीं इसी वाला ट्राई करते हैं, चलिए। क्वेश्चन, you know you have to try different pens, it's good, okay। तो a glossary dealer, he, what have I written यार, a glossary dealer cheats to the extent of 10%, 10% की वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है। while buying as well as selling by using the false rate, यानी कि बाइंग पे भी कर रहा है ये, बाइंग पे भी कर रहा है और सेलिंग पे भी कर रहा है, दोनों पे कर रहा है, कितने का 10% का घपला कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है, एक फॉल्स वेट को यूज़ करके, अच्छा मल्टी कलर्ड है। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट, अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, परसेंट इक्वल्स व्हाट, ठीक है। चलिए निकाल लेता, कोई टेंशन की बात नहीं है। आंसर देखो,
इसमें ना हम क्या, एक फॉर्मूला होता है कि बाइंग पे भी है और सेलिंग पे भी है ना, ठीक है। और दोनों पे ही क्या होगा, देखो बाइंग पे भी इसको 10% का इजाफा हो रहा है और सेलिंग पे भी 10% का हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको 2 परसेंटेजेस दी होती है ना, तो एक काम कर लिया करो, आप क्या कर लिया करो, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है, प्लस a इंटू बी बाय 100 इन द केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और डिस्काउंट पे भी होता है, मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आपको पढ़ाया है तो सक्सेसिव डिस्काउंट में ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। और ये वाला फॉर्मूला ना एक रामबाण है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, देखो ए बी, ए को 10 मान लो, बी को भी 10 मान लो, दोनों पॉजिटिव में है, तो मैं सीधा लिख दे रही हूँ 10 प्लस 10, है ना, प्लस 10 इंटू 10 बाय 100। ए को 10 मान लिया है, बी को भी 10 मान लिया, तो इससे क्या हो जाएगा मेरे पास 20 प्लस 100 बाय 100, 100 and 100 get cancelled, so you'll have a 1 here, so you'll get 20 plus 1 equals 21%। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है उसे, 21% का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब मैं एक और अगला क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि थोड़ा अलग है, अलग टाइप का है। एक तो मैंने आपको ये वाला टाइप करा दिया जिसमें आप सक्सेसिव लगा सकते हो, ठीक है। इट्स अ चॉइस एंड नॉट अ चॉइस बट एक्चुअली इट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम। तो इसी से करना और किसी मेथड में पढ़ो मत, और 10 में पढ़ोगे तो 10 टेंशन होंगी आपको, है ना। लेट्स स्टिक टू द वन, ओके। अ पर्सन बॉट 2 वॉचेस फॉर ₹480। 2 वॉचेस खरीदी है उसने, 2 वॉचेस कितने रुपए में खरीदी है, ₹480 में, ठीक है। ही सोल्ड वन एट द लॉस ऑफ, एक को उसने लॉस पे भेजा है, लॉस पे बेचा है कितने, 15% के लॉस पे, ठीक है। एंड द अदर एट द प्रॉफिट, एक को उसने प्रॉफिट पे बेचा है, प्रॉफिट पे कितने पे बेचा है, 19% के प्रॉफिट पे बेच दिया है, ठीक है। एंड ही फाउंड आउट दैट ईच ऑफ द वॉच वाज सोल्ड एट द सेम प्राइस, ओके। एक और इन दोनों को उसने, इन दोनों का SP जो है वो सेम है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि CP बताइए क्या होगा, ठीक है, किसका, दोनों वॉचेस का, सॉरी मैं थोड़ा हिंदी यूज़ कर रही हूँ, पर पता है क्या होता है, बहुत बार ना हेल्पफुल हो जाता है लिखने में, क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है। देखो 2 वॉचेस है ₹480, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी इसको मानने के बजाय, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेजेस का थोड़ा खेल आ रहा है, तो लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 100 मान लेती हूँ मैं, है ना। मान लेती हूँ उसने 100 रुपये की खरीदी है, ठीक है। अच्छा, तो अगर 100 रुपये की होती, ठीक है, तो एक पे उसको क्या हो रहा है, एक जगह पे प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह पे लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है 15% का, तो वो 85 रुपीज़ की गई होगी उस पर, है ना। और जब प्रॉफिट हो रहा है तो 119 रुपये की गई होगी, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर उसको -15% हो रहा है और यहाँ पे उसको +19% हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब आप क्या कर सकते हो, आपको क्या निकालना है, देखो आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। और उसने बोला है कि सेलिंग इन दोनों का सेम है, यानी कि जितना भी प्राइस रहा होगा P1 उस पर उसने इतने में बेचा, तब उसको इतने का, मतलब यहाँ पे हम इक्वल में लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रही हूँ, तो क्या होएगा, देखो अगर मैं इससे 100 से 100 तो कट ही जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर मैं P1 अपॉन P2 का रेशो निकालूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर आप इसको कैंसिल भी करते हो तो देखो ये 5 और ये 7 पे कटेगा, ठीक है। तो P1 अपॉन P2 क्या मिल जाएगा मेरे को, 7/5 मिल जाएगा क्लियरली, है ना। अच्छा, तो अब उसको कितने का हो रहा है, अगर आप देखोगे तो उसने टोटल कितने में बेचा, प्राइस 1 एंड प्राइस 2, है ना। तो प्राइस 1 इज़ 7, प्राइस 2 इज़ 5, दोनों का कंबाइन करके कितना बन रहा है, 12 रुपये की बेची, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है उसने दोनों वॉचेस 12 रुपये की नहीं बेची है, 480 रुपीज़ की बेची है। तो इसको आप अगर देखोगे तो ये इंटू 40 टाइम्स एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो भी 40 टाइम्स एक्स्ट्रा रहा होगा, कितना रहा होगा, 200 रुपीज़, ठीक है, 200 रुपीज़, ओके। और अगर आपसे वो पूछ लेगा 200 रुपीज़, है ना, और अगर सेलिंग प्राइस बेच लेगा तो ये भी बता सकते हो आप,
ठीक है, नहीं प्रॉफिट अगर पूछ लेगा कितने का हुआ है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो 200 रुपये और प्रॉफिट इंटू कितने की बेकी होगी उसने, कितने का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, इसको माइनस करके निकल जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा सॉरी 70, 280 है ना, तो 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसका, ठीक है। क्लियर होगी बात। ओवरऑल प्रॉफिट भी पूछ सकता है तो वो भी बता सकते हो आप लोग, है ना। 80 रुपये का प्रॉफिट का हो रहा है किस पे, 200 पे, तो 80/200 इंटू 100, तो इससे आपका प्रॉफिट परसेंट भी निकल जाएगा 40%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। थोड़ा सा इस पर लेट वेट करना पड़ता है, यही सबसे इजी तरीका होता है। एक्चुअली ये जितना बड़ा भी लग रहा है ना, आप खुद करने बैठोगे ना तो आपको किसी को समझाना नहीं होता, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। So what happens is that you are able to do the questions much easier and in a much faster way, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। Let's move forward. Let's look at the other questions. और कैसे आपको करा सकते हैं हम लोग, देखो एक एलिगेशन से, एलिगेशन की हेल्प से करा देते हो। एलिगेशन से आप समझ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन लग सकता है, ठीक है। तो कैसे लगाओगे, एक है CP ऑफ 2 वॉचेस, कॉस्ट प्राइस है 2 वॉचेस का, कितना, 2 वॉचेस का 840 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। और 1 इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। अब देखो देखो ये पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैं इसको आपको एलिगेशन से करके दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा अलग है, एक को 16% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब इसका वे अलग है करने का, क्वेश्चन सेम है, और एक को 12% के लॉस पे बेचा है, ठीक है। अब वो कह रहा है ओवरऑल देयर इज नो गेन और लॉस। ओवरऑल पे ना ही उसको कोई गेन हुआ है ना ही उसको कोई लॉस हुआ है। द CP ऑफ द वॉच आपको निकालना है, ठीक है। देखो अब उसने आपको एक यहाँ से ना एक हिंट दे दी है। क्या हिंट दे दिया उसने, देखो उसने हिंट ये दे दिया है कि देयर इज़ नो गेन एंड नो लॉस। आई होप आपको विजिबल नहीं होगा ये वाला, तो मैं कलर चेंज करूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, एक जगह पे उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको प्लस से डिनोट कर दो, और एक जगह 12 का लॉस हुआ है -12 से कर दो, बीच में नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 0 मान लो। इसको एलिगेशन लगाओगे तो देखो ये छोटी टर्म है, तो 0 में से 12 माइनस करना होगा ना आपको, है ना, ठीक है। और यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो अगर आप इसका रेशो निकालोगे तो रेशो क्या आ जाएगा, 12:16 का रेशो क्या आ जाएगा, विच इज़ नो, हाँ इसको 3:4 है ना, 3:4 आ जाएगा। तो अब ये जो 3:4 है, इसमें से 3 क्या है, जो प्रॉफिट वाला प्राइस है, 4 क्या है, जो लॉस वाला प्राइस है, ठीक है। तो यानी कि अब उसने बोला है कि ओवरऑल जो है वो कितने की है, 840 की। अगर मैं इसको मान लूँ तो ये 8 बन रहा है, ठीक है। इसने बोला 840 की है, ठीक है। 8 1 8, 8 0 0, 8 5 40 इंटू 105 टाइम्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैंने सही किया ना, एक सेकेंड, सॉरी 7, मुझे लग ही रहा था मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 7 आएगा। तो 4 + 3 7, तो 7 से करा है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है 840, है ना, तो 7 1 7, 7 2 14, 0 120 टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अगर आपको इस वाले वॉच की वैल्यू निकालनी है, प्रॉफिट वाले की आ जाएगी, इस वाले की लॉस हो जाएगी। और प्रॉफिट पे बचेगा तो ये 12 × 3 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 36, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 840, सॉरी अच्छा ये तो निकालने नहीं, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कॉस्ट प्राइस बता दो, है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 360 में नीचे, ठीक है। और भी कर लोगे आप, है ना।
तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपके सारे टाइप्स के सारे टाइप्स आपके डिस्कस कर लिए, किसके, डिसऑनेस्ट के। तो इस तरीके के ही आते हैं ये सारे, मैंने वेज बता दिए आपको कि किस टाइप से आप इनके फॉर्मूलाज को लगा सकते हो और उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, देखो, लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है। क्यों करना है, देखो सब्सक्राइब तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, बिकॉज अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वी नीड टू नो दैट आप लोग को चीज़ समझ में आ रही है। एंड प्लीज़ एक लाइक छोड़ दीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ भैया अच्छा बनाया, एक लाइक छोड़ दीजिए, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे एंड प्लीज़ गो राइट नाउ सब्सक्राइब वन ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।